नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में देश भर के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य ने साझा किए ज्योतिष के वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक आयामों पर विचार। प्रथम बैच के विद्यार्थियों को मिले प्रमाण पत्र। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के ज्योतिष विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ज्योतिष और समाधान कार्यक्रम के समापन पर ज्योतिष विभाग के प्रथम बैच के विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री व प्रख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नंदकिशोर पुरोहित जी ने कहा कि वास्तविक ज्योतिष वैज्ञानिक गणनाओं, शास्त्रीय सिद्धांतों एवं अनुभव पर आधारित है, इसीलिए इसे अंधविश्वास के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, दिल्ली ने भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग्य गुरु के मार्गदर्शन में अर्जित ज्योतिष ज्ञान समाज के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। धर्मेंद्र बंसल जी, फिरोजपुर ने आधान कुंडली विषय पर कहा कि गर्भ धारण के समय की कुंडली के आधार पर किस प्रकार फलित किया जाता है। शिव साधिका विश्वरूपा जी, दिल्ली ने कहा कि आध्यात्मिक साधना के बिना सटीक फलित संभव नहीं है। मानवेंद्र जी ने कहा कि फलित सदैव अपने मूल सिद्धांतों और स्थान के अनुरूप किया जाना चाहिए। जन्म कुंडली में ग्रहों की शक्ति एवं गोचर की स्थिति प्रत्येक जातक को अलग अलग परिणाम को संभावित परिस्थितियों का पूर्व आंकलन करने में सहायता प्रदान करता है, जिससे वह समय रहते उचित निर्णय लेकर अपने जीवन को अधिक सफल एवं संतुलित बना सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से भारतीय ज्ञान परंपरा की इस महत्वपूर्ण विद्या का गंभीर अध्ययन कर इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। प्रतिभागियों ने विभिन्न तकनीकी सत्रों में अपने अनुभव एवं शोध पत्र प्रस्तुत किए। ज्योतिष विभाग की डीन डॉक्टर आशा त्यागी जी ने सभी अतिथियों, विद्वानों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में निदेशक प्रशासन डॉक्टर संदीप कुमार, एडमिशन डीन डॉक्टर संगीत वशिष्ठ, सहायक प्राध्यापक हिमशिखा बंसल आदि उपस्थित रहे। संचालन एकता शर्मा ने किया। कांवड़ ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों की बैठक, डीएम और एसएसपी ने दिए सुरक्षा के निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों के संबंध में सभी सुपर जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट, विभाग के नोडल अधिकारी, संबंधित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रिहर्सल ब्रीफिंग की। जिलाधिकारी ने कांवड़ यात्रा की अहमियत समझाई। उन्होंने सभी अधिकारियों से आपसी समन्वय एवं बेहतर संवाद के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। बैठक में मीट व शराब दुकान प्रतिबंध के संबंध में दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की बात कही। वन एवं कृषि विभाग संयुक्त रूप से कांवड़ मार्ग का भ्रमण कर सर्प प्रदर्शन से बचाव के संबंध में कदम उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कांवड़ मार्ग पर स्थित ढाबों, होटलों एवं रेहड़ी पटरी संचालकों द्वारा मूल्य सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए। सोनमर्ग हाईवे पर खाई में गिरी अमरनाथ यात्रा बस, 30 श्रद्धालु घायल। गांदरबल के गुंड इलाके में 39 तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक बस पलट गई, जिनमें से करीब 30 तीर्थ यात्री घायल हो गए हैं। बस में सवार तीर्थ यात्री अमरनाथ के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। हालांकि रास्ते में बस खतरनाक रास्ते पर बेकाबू हो गई है और हादसे का शिकार हो गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है। गांदरबल में यह हादसा तब हुआ जब गाड़ी खतरनाक रास्ते पर बेकाबू हो गई और बस सड़क से फिसलकर एक मकान पर जा गिरी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सेना और स्थानीय लोगों ने तेजी से बचाव अभियान चलाकर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया और अब सभी की हालत स्थिर है। उन्होंने कहा कि हादसे में ज्यादातर लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों पर होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और वह संवैधानिक दायरे में अपनी मांग उठा रहे थे। अदालत ने कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि याचिकाओं में पेलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज, आंसू गैस, महिलाओं और पत्रकारों के साथ मारपीट जैसे गंभीर आरोप हैं। इनकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी। उन्होंने कहा, अगर जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो जांच का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र में आंदोलन होते रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि यह भी जांच होगी कि पुलिस पर हमला छात्रों ने किया या आंदोलन में घुसे असामाजिक तत्वों ने।
श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम का ऐलान, रविंद्र जडेजा की वापसी, सारांश जैन होंगे टीम का नया चेहरा। बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। सारांश जैन टीम में नया चेहरा है। शुभमन गिल कप्तान और केएल राहुल उप कप्तान होंगे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन को टीम में रखा गया है, लेकिन उनका खेलना या ना खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा। नीतीश कुमार रेड्डी अनफिट होने के कारण टीम में नहीं चुने गए हैं। वॉशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग के चलते पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से गोल में शुरू होगी। मध्य प्रदेश के स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली है। उन्होंने हाल ही में श्रीलंका दौरे पर इंडिया ए के लिए दूसरे 4 दिवसीय मैच में नाबाद 70 रन बनाने के अलावा 7 विकेट भी लिए थे। गिरावट के साथ खुला बाजार, मगर आईटी के शेयरों में तेजी ने संभाला। निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 24 अंकों की गिरावट के साथ 23,971 पर खुला है, जबकि निफ्टी बैंक 200 पॉइंट की कमजोरी के साथ 56,883 पर ओपन हुआ है। आज के कारोबारी सत्र में आईटी शेयरों में फिर से तेजी देखने को मिल रही है और टीसीएस व इन्फोसिस समेत अन्य टेक शेयरों में खरीदारी देखी जा रही है। मार्केट में यह गिरावट एशियाई बाजारों में कमजोरी के चलते आई है। हालांकि कच्चा तेल गिरावट के साथ $87 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जो बाजार के लिए बड़ी राहत है। इस साल 12,000 सस्ती हो चुकी है चांदी। सोने के दाम में आज 1,907 की गिरावट। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 6,543 रुपए सस्ती होकर 2.18 लाख रुपए पर आ गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,907 रुपए गिरकर 1.43 लाख रुपए पर आ गया है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 10,000 रुपए महंगा हुआ है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1.33 लाख रुपए के ऊपर था, जो अब 1.43 लाख रुपए पर पहुंच गया है। चांदी की कीमत में 12,000 रुपए की गिरावट है। चांदी 31 दिसंबर 2025 को 2.30 लाख रुपए किलो था, जो अब 2.18 लाख रुपए पर है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपए और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का ऑल टाइम हाई भी बनाया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।